ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रिय भक्तनों, आज मैं आपको एकादशी व्रत में सुनी जाने वाली 11 माता और एक भक्त गधा की कहानी सुना रहा हूँ। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव था, कृपापुर। वहाँ एक बड़ा विशाल मंदिर था भगवान विष्णु का, और उसी मंदिर में एक गधा बंधा रहता था। वह गधा बहुत ही चंचल और अटी स्वभाव का था। वह अक्सर मंदिर में आने वाले भक्तों की थैलियों को गिरा देता, बच्चों को डराता और मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर रेंगता रहता था। लोगों ने पुजारी से कहा, महाराज, यह गधा 11 के दिन भी चैन नहीं लेने देता, इसे मंदिर से बाहर कीजिए। पर पुजारी बोले, यह भी भगवान की रचना है, एक दिन यह भी बदलेगा ईश्वर की कृपा से। समय आया, श्रावण मास की काम का एकादशी, जिसे गांव वाले 11 माता का पर्व कहते थे। उस दिन पूरे गांव में उत्सव था। मंदिरों को फूलों से सजाया गया, तुलसी पर दीप जलाया गया और रात्रि जागरण शुरू हुआ। पुजारी जी ने कहा, आज जो भी पूरी रात जागरण करेगा वह जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त हो जाएगा। अब हुआ चमत्कार। वह गधा जो दिन भर रेंगता रहता था, चुपचाप एक कोने में बैठ गया। लोगों ने देखा, वह किसी मंत्रोच्चारण को ध्यान से सुन रहा था। रात्रि के अंतिम पहर में जब ओम नमो भगवते वासुदेवाय का कीर्तन हो रहा था, तो गधा ने 2 बार गर्दन हिलाई और अपने आगे के दोनों पैर मुड़कर बैठ गया, जैसे विनम्र प्रणाम कर रहा हो। लोग आश्चर्यचकित रह गए। सुबह हुई, सभी घर चले गए, लेकिन गधा वहीं बैठा रहा। तभी मंदिर के पीछे से एक दिव्य प्रकाश निकला। भगवान विष्णु का तेजस्वी रूप प्रकट हुआ, केवल उसी गधे को दिखाई दिया। भगवान गधे से बोले, हे वत्स, तूने मेरी कथा सुनी, श्रद्धा से रात्रि बिताई, तू पशु होते हुए भी अब मनुष्य से अधिक पावन हो गया है, वर मांगो। गधे ने भावुक होकर कहा, प्रभु, अगला जन्म मुझे मनुष्य का दीजिए, ऐसा जहाँ मैं आपकी भक्ति कर सकूं। भगवान बोले, तथास्तु। अगले जन्म में तू एक भक्त ब्राह्मण बनेगा, वेदों का ज्ञाता और मेरे नाम का प्रचारक। और फिर कुछ वर्षों बाद गधे की मृत्यु हुई। गांव वालों ने जब देखा कि उसकी मृत्यु एक दीपक के सामने हुई है, वे समझ गए कि यह कोई साधारण गधा नहीं था, यह 11 माता का भक्त था। 11 माता का व्रत और रात्रि जागरण केवल मनुष्यों को नहीं, पशुओं को भी मोक्ष की ओर ले जाता है। श्रद्धा और ध्यान से भगवान स्वयं प्रकट होते हैं, भले ही आराधक गधा ही क्यों ना हो। ईश्वर का मार्ग किसी जाति, रूप या अवस्था पर निर्भर नहीं, केवल भावना पर आधारित होता है। बोलो 11 माता की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय।